नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं राजकुमारी चंदेल और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में हम आपको प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के तीसरे अंक में आज हम आपको ले चलेंगे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र। हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रदेश की 17 लोकसभा सीटें शामिल हैं, जिनमें कांगड़ा जिला की 2, देहरा और जसवां परागपुर, मंडी जिला की 1, धर्मपुर, बिलासपुर जिला की सभी 4, झंडूता, घुमारवीं, श्री नैना देवी जी और बिलासपुर, ऊना जिले की 5, हरोली, चिंतपूर्णी, गगरेट, कुटलैहड़ और ऊना, जबकि हमीरपुर जिला की सभी 5 विधानसभा सीटें हमीरपुर, भोरंज, बड़सर, सुजानपुर और नादौन शामिल हैं। यहाँ ये भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जबकि जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। कुल मिलाकर ये संसदीय क्षेत्र भी लंबे समय से हाई प्रोफाइल बना हुआ है और वर्तमान में केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। वे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार चौथी बार सांसद बने हैं। इससे पहले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग सिंह ठाकुर के पिता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल सांसद रहे हैं। प्रोफेसर धूमल ने 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान भी संभाली। अनुराग सिंह ठाकुर पहली बार 2008 में हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद बने और उसके बाद 2009, 2014 व 2019 में लगातार 4 बार जीत हासिल की। वर्ष 2011 में अनुराग सिंह ठाकुर को बेस्ट यंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है। 2014 में इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में अनुराग सिंह ठाकुर को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सांसद रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वे इस अवार्ड को पाने वाले भारतीय जनता पार्टी और उत्तर भारत के पहले सांसद हैं। श्रोताओं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की जानकारी के लिए अब हम आपको ले चलते हैं हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता हरीश नंदा के पास। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा यानी हरीश नंदा का नमस्कार। हमीरपुर लोकसभा की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यहां से अनुराग ठाकुर सांसद हैं, जो न केवल लगातार 4 बार के सांसद हैं बल्कि केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और 2 महत्वपूर्ण विभाग के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के रामलाल ठाकुर को 3,87,812 वोटों के भारी अंतर से पराजित कर लगातार चौथी बार लोकसभा पहुंचे। इन चुनावों में कुल 9,64,500 मतदाताओं ने वोट दिया था, जिसमें अनुराग ठाकुर को कुल 6,68,812 वोट पड़े थे। केंद्र सरकार की लगभग सभी योजनाओं को केंद्रीय मंत्री के मार्गदर्शन से संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विश्वकर्मा योजना, कौशल विकास योजना आदि प्रमुख है। इनके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के इनोवेटिव और व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप स्थानीय सांसद के तौर पर भी पूरे लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर के लिए अनेक योजनाएं जैसे सांसद मोबाइल अस्पताल सेवा, सांसद खेल महाकुंभ, महिला सुरक्षा कवच, नेत्र जांच कैंप व चश्मों का वितरण, सांसद भारत दर्शन, शिखर से हुनर एवं एक से श्रेष्ठ योजना आदि कार्यक्रमों के माध्यम से संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। अभी हाल ही में अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को हुए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को अयोध्या दर्शन कराने के लिए भी अनेक समूहों के लोगों को भेजने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में महिला मंडल समूहों के लिए पहाड़ी लोक संस्कृति प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें महिलाओं की भारी संख्या में भागीदारी देखी गई।
निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में भी हमीरपुर क्षेत्र से अनुराग ठाकुर भाजपा की ओर से प्रत्याशी होंगे, जबकि कांग्रेस अभी अपने प्रत्याशी के चयन में उलझी हुई है। भारत विकास डायरी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा। वर्तमान में केंद्र में सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। उन्होंने क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भरपूर प्रयास किए और कई नई योजनाएं शुरू की हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन शुरू किया है, जिससे ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने व निखारने का एक मंच उपलब्ध हो रहा है। राष्ट्रीय खिलाड़ी यशोवर्धन अत्री ने सांसद खेल महाकुंभ के बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए इसके लिए अनुराग सिंह ठाकुर का आभार जताया। नमस्कार, मैं यशोवर्धन अत्री राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी श्री अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे शहर हमीरपुर में साइंस स्पोर्ट्स सेंटर बनवाया और अनगिनत खिलाड़ियों को एक स्तर दिया, वह एक मैदान दिया जिसमें वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें, वह अपनी प्रतिभा को बेहतर करने के लिए उचित प्रशिक्षण ले सकें। साथ ही मैं अपने देश के खेल मंत्री वह हमारे सांसद श्री अनुराग ठाकुर का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करवाया, जिससे न जाने कितने ग्रामीण खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का अवसर मिला और उन्होंने देश और हमारे प्रदेश का बड़े बड़े स्तरों पर जाकर नाम रोशन किया। जय श्री राम। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों को भरपूर लाभ हुआ है। स्थानीय लोगों ने इन योजनाओं से हुए लाभ को लेकर अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम कश्मीर सिंह है, गांव गाड़ियां है। मुझे प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से 2000 रुपया मिलता है, साल का 6000 रुपया मिलता है। उससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है, मैं खेती कर सकता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम कल्पना ठाकुर है, मैं हमीरपुर से हूँ, बाल पंचायत से, और मुझे जो है वो आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है मोदी जी के द्वारा। मेरा नाम आशीष नंदा है, मैं हमीरपुर से हूँ। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुद्रा लोन लिया था, जिससे मुझे काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया और दिन प्रतिदिन व्यवसाय जो है वो बढ़ रहा है और इसमें जो है काफ़ी युवा जो है वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आज मैं हमीरपुर बाज़ार में दुकान लगाता हूँ और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये मुद्रा योजना चलाई गई थी, इसका मैंने लाभ उठाया और इससे जो है मेरा व्यवसाय अब अच्छा चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस लोन को लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं होती और अगर कोई युवा चाहे तो इसको आसानी से बैंक के माध्यम से ले सकता है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची में नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया है और निर्वाचन आयोग के बहुमुखी प्रयास हर मतदाता को पंजीकृत और चुनाव में अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर जागरूक करने को लेकर हैं। आइए जानते हैं हमीरपुर के निर्वाचन तहसीलदार उपेंद्र नाथ शुक्ला से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। हमारे जो लोकसभा के चुनाव हैं, जनरल इलेक्शन है 2024 जो है वो आगामी माह में होने जा रहे हैं और इसके लिए हमारी जो तैयारियां हैं पूरे जोर से चल रही हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग निरंतर ये प्रयास करता रहा है कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है इलेक्टर्स की वो 100% हो। तो इस दिशा में हमारे जो 18 से 19 के जो वोटर्स हैं उन पे हमारा पूरा जो है ध्यान है और हम निरंतर जो है स्वीप के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ये वोटरों की जो संख्या है वो मैक्सिमम हो। अभी तक हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 16,767 थी, उनमें से केवल 10,670 जो हैं वो अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं। तो वो हमारी जो स्वीप की टीम है वो पूरी डेडिकेशन से काम कर रही है और हम ये आशा करते हैं कि ये जो बचे हुए हमारे जो इलेक्टर्स हैं उनको हम जोड़ सकेंगे और फिर उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे जो 2024 का चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदाता बने युवाओं में मतदान के प्रति नया जोश दिखाई दे रहा है और वो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उत्साहित हैं। मेरा नाम रूहानी है, मेरी उम्र 19 वर्ष है और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की छात्रा हूँ।
अभी हाल ही में मेरा वोट पड़ा है और लोकसभा के आने वाले आम चुनावों में मैं पहली बार मतदान करूंगी, जिसके लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं कि मैं अपने लोकतांत्रिक अधिकार की शुरुआत देश की सरकार को चुनने के साथ करूंगी। मेरा नाम सौरभ शर्मा है। मैं हमीरपुर का स्थायी निवासी हूं। मेरी उम्र 19 वर्ष है और मैं कॉलेज का छात्र हूं। मैं इस वर्ष अपना पहला वोट दूंगा, उसके लिए मैं बड़ा ज्यादा उत्साहित हूं। मैं यह वोट अपने लीडरशिप के लिए दूंगा ताकि हमारे देश में एक अच्छा नेता चुनकर आए। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल AIR शिमला न्यूज और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला और एक्स हैंडल @AIR news_ शिमला पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगर बात करें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में विकास की, तो यहाँ सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के प्रयासों से रेल सेवा का भी विस्तार हुआ है और हाल ही में केंद्र ने ऊना से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन को हरिद्वार तक चलाने की स्वीकृति भी दी है। हिमाचल प्रदेश की लंबे समय से मांग थी कि ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन चले और मुझे प्रसन्नता है कि देवभूमि से अब हरिद्वार के लिए ट्रेन की हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय रेल मंत्री जी ने मुझे पत्र लिखकर कहा और फोन करके भी बताया कि ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी जाएगी। जो MEMU है हमारी, पहले ऊना से सहारनपुर चलती थी, अब उसको हरिद्वार तक एक्सटेंड किया जाएगा। एक बड़ी सौगात है। जिन लोगों को बसों से, अपनी प्राइवेट गाड़ियों से जाना पड़ता था, अब उनको एक ट्रेन मिल जाएगी ताकि हरिद्वार का रास्ता आसान हो। इससे पहले पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना से वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। ऊना से चलने वाली इस नवीनतम रेलगाड़ी को पूरे देश में इस प्रकार की चौथी रेल सेवा होने का गौरव प्राप्त है। इसके शुरू होने से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा हुआ है। आइए जानते हैं इस बारे में लोगों का अनुभव। मेरा नाम विनय शर्मा है और मैं ऊना का रहने वाला हूं। वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी के शुरू होने से अपना इलाज करवाने के लिए मरीज 2 घंटे में चंडीगढ़ और 5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां PGI और एम्स जैसे अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के पात्र लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा प्राप्त है। इसके अलावा बहुत से लोग चंडीगढ़, अंबाला और दिल्ली शादी ब्याह के लिए खरीदारी करने भी आ जा रहे हैं। रेलगाड़ी का सफर बसों के मुकाबले अधिक आरामदायक, कम खर्चीला और कम समय में हो रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में वर्तमान सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जहां केंद्र की मोदी सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। मोदी जी ने देश को जो मान सम्मान दिया है, गरीबों का कल्याण किया है, पाई पाई बचाई भी, देश की भलाई पर लगाई भी, और ये साफ दिखता है कि 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज अगले 5 साल देने की गारंटी भी मोदी ने दी है। तो मोदी की गारंटी पर देश की जनता फिर एक बार वोट करेगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है देश मजबूत हुआ, सुरक्षित हुआ, संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आगामी लोकसभा चुनाव में देश में भाजपा के 370 और NDA के 400 पार संकल्प की चर्चा की। संकल्प लेके चले हैं। जिस तरह से मोदी जी ने धारा 370 को धाराशाही किया, अब पोलिंग बूथ पर पहले से 370 वोट और बढ़ाने की हम लोग मुहिम को चलाएंगे, ताकि हर पोलिंग बूथ पे इतना रिकॉर्ड वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े कि भाजपा 370 सीटें और NDA 400 सीटें जीते। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एम्स बिलासपुर, PGI सैटेलाइट सेंटर, प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा और NIT हमीरपुर के अलावा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री नैना देवी जी, बाबा बालकनाथ, डेरा बाबा रुद्रानंद और मां चिंतपूर्णी आते हैं, जो समाज के सभी वर्गों की आस्था का केंद्र हैं। इसी के साथ मैं राजकुमारी चंदेल आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे भारत विकास डायरी कार्यक्रम की एक नई कड़ी में नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें हमारी ईमेल airnews.shimla@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।